हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यहाँ ग्रंथ और पांचवें लंब की चर्चा काफ़ी दिनों पहले तक अपनी यहाँ चली थी। कुछ कहानी याद है या नहीं आप लोगों को इतने दिनों में? जीवंदर कुमार हाँ एक चंद्राभा नगरी में पहुँचे थे और वहाँ एक राजपुत्री उसको सर्प ने डस लिया था। राजपुत्री को सर्प से डस लेने पर जीवंदर कुमार ने अपने मंत्र विद्या के माध्यम से उसके जहर को उतारा और जहर उतर जाने पर जो राजा थे और राजा के भाई पुत्र थे माने उस लड़की के भाई वे जीवंदर कुमार के प्रति आकर्षित हुए और भाव इस तरह के बनाए कि जीवंदर कुमार के माध्यम से अपनी पुत्री का विवाह संपन्न हो जाए। ये विवाह संपन्न की स्थिति बनेगी। अभी उन्होंने जीवंदर कुमार का यहाँ स्वागत किया है और पूज्य पूजक के सुमेल आदि के माध्यम से नीतिकारों की यहाँ चर्चा चल रही थी। अब बुद्धिमानों की विनम्रता को यहाँ बतला रहे हैं। 46 नंबर का यह श्लोक है। प्राज्ञेषु प्रतावश्य मात्मवश्योचितामता पौतापि धनुष्काणां कारुण्यस्यैव कामदा। स्वाधीन विनम्रता या नम्रता बुद्धिमान पुरुषों में अवश्य ही उत्तम मानी गई है। निश्चय से नम्रता भी धनुर्धारियों के धनुष की नम्रता के सदृश इच्छित कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। ये महापुरुषों के जीवन की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि उनमें एक नम्रता नाम का गुण होता है। एक विनम्रता नाम का गुण ज्ञानियों के जीवन में, विद्वानों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है। वे सहज ही किसी भी घटना में विनम्र दिखाई देते हैं। विनम्रता का अर्थ ऐसा नहीं है कि वे कमज़ोर हैं। विनम्रता का अर्थ उनके हृदय की पवित्रता और हृदय की सरलता ही हुआ करती है। यहाँ नीतिकारों के माध्यम से यह बात कहते हुए धनुष का उदाहरण दे दिया। धनुष जिस तरह से स्वभाव से ही झुका हुआ होता है, उसी तरह से सज्जन पुरुषों का चित्त भी स्वभाव से ही झुका हुआ होता है। देखिए 269 नंबर पेज नीचे सरल अर्थ। जैसे धनुष की नम्रता धनुर्धारियों के मनोरथ सिद्ध करने वाली होती है। एक और बात कह सकते हैं कि वो ऐसे धनुष को नीचे करके ऐसे उठाते हैं ना, तो मतलब वो उनके मन में क्या है, धनुर्धारियों के मन में, वो बात उस धनुष के झुकने से पता लगती है कि अब ये उठा के सामने तीर चलाने वाला है। तो जैसे धनुष की नम्रता धनुर्धारियों के मनोरथ सिद्ध करने वाली होती है, वैसे ही बुद्धिमानों में आत्मा को वश में रखने वाली नम्रता आवश्यक है। क्या
अपने आत्मा को वश में रखें, ऐसी नम्रता आवश्यक है जिससे उनके मनोरथों की सहज सिद्धि होती है। जिस प्रकार धनुष की नम्रता धनुर्धारियों के लक्ष्य को वेध कर इच्छित कार्य सिद्ध कर देती है, उसी प्रकार बुद्धिमानों की नम्रता भी अपेक्षित मनोरथ को पूर्ण करती है। अतः महापुरुषों में नम्रता होना आवश्यक है। इसीलिए राजकुमार लोकपाल ने भी जीवंदर कुमार के समक्ष नम्रता व्यक्त करके अपनी महानता का परिचय दिया। ये राजकुमार लोकपाल ये उस कन्या के भाई हैं जिसका जहर जीवंदर कुमार द्वारा बोले गए मंत्र से उतर गया, सर्प काट गया था उसे। हाँ, देखिए, शरीर से ही मनुष्य की महानता का अनुमान, देह से भी महानता का अनुमान लगता है। पढ़ें आगे। वपुर्वीक्षण मात्रेण निर्णायस्य वैभवम वपुर्भक्ति माहात्म्यम दौरात्म्यमपि तद्विधाम। उस लोकपाल ने शरीर के देखने मात्र से ही इन जीवंदर कुमार के वैभव का निर्णय किया। जीवंदर कुमार के वैभव का निर्णय किया किससे? शरीर के देखने मात्र से। अरे, जो लोग संपन्न होते हैं वे सुंदर भी होते हैं क्या? उनकी सुंदरता ये संपन्नता को दिखाती है। माने जब पुण्य का उदय चारों ओर से आता है तो वो अकेला धन ही नहीं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन है। नहीं कहते हैं अपन ये तो रंग ढंगी बदल गए इनके तो ये कैसे बदल गए कि जहाँ संपन्नता होती है वहाँ सब तरफ से चेहरा बदल जाता है, चेहरे पर सहज ही तेज हो जाता है। ये अपने आप ऐसी बातें दिखाई देती है। लोकपाल ने भी जीवंदर कुमार को देखने मात्र से उसके वैभव का निर्णय किया। निश्चय से शरीर के लक्षणों को जानने वाले पुरुषों के सामने सज्जनता और दुर्जनता कह देता है। जो शरीर के लक्षणों को जानते हैं वो अपने आप ही कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन व्यक्ति दुर्जन है, इस बात को शरीर ही कह देता है। जबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरा बता देता है मन का हाल। आंखें और चेहरा, माने चेहरा देखते ही आपको इस बात का अंदाजा और अनुमान लग जाए कि ये व्यक्ति कैसे है, इनके हृदय में क्या चल रहा है। इंडेक्स ऑफ माइंड, हार्ट, जो भी कहो। देखिए, राजकुमार लोकपाल ने जीवंदर कुमार के शरीर मात्र को देखकर ही उनके वैभव का निर्णय कर लिया, क्योंकि शरीर के लक्षणों को जानने वाले शरीर को देखकर ही मनुष्य की सज्जनता और दुर्जनता का निर्णय कर लेते हैं। शरीर, जो लोग क्रूर होते हैं उनका चेहरा ही अलग ही दिखता है। जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं उनका चेहरा ही अलग ही दिखता है। नियत का पता लग जाता है चेहरा देखने मात्र से। देखो, हमारे तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर, जन्म होते ही वो सौदर में इंद्र नहीं देख लेता है कि कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शरीर में दिखने वाले लक्षण, उसके नाक, कान, आँख आदि, हाथ पांव, उंगलियां, इन सब को देख करके उसके बालकों के भविष्य का भी पता लगता है। और किसी व्यक्ति को देख लेने पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता लगता है। देखिए, शरीर के लक्षणों को देखकर ही चतुर पुरुष, जो लोग बुद्धिमान हैं, मनुष्य के स्वभाव का परिचय प्राप्त कर लेते। स्वभाव का पता लग जाता है। कौन को? ज्ञानियों को। अतः राजकुमार लोकपाल ने जीवंदर कुमार के शरीर को देखकर ही उनकी महानता और सज्जनता का निर्णय कर लिया। महानता का निर्णय हो गया, सज्जनता का भी निर्णय हो गया। शब्दों के बिना बोले ही शरीर को देखकर अनुमान से भी
बहुत कुछ यथार्थ जानना हो जाता है। शब्द भी बहुत कुछ कह देते हैं, शब्दों की अहमियत भी कम नहीं है। पता नहीं यहाँ कही थी या नहीं मैंने बात, ये आपका जो जीवन है, समझ लीजिए ये जीवन है दुकान और ये मुंह है उसका ताला। तो ताला खुलने पर ही पता लगता है कि दुकान कैसी है, दुकान का माल क्या है। नहीं कही थी यहाँ, यहीं कही होगी, पता नहीं। बहुत जगह 5-6 जगह के कार्यक्रम हो गए लगातार, एक के बाद एक। कहीं मुझे तो यहीं का ध्यान आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं नहीं कही। तो आपके जब दुकान खुली, ताला खुलेगा तो पता लगेगा। माने व्यक्ति के मुख से निकले हुए वचन सुनते ही पता लग जाता है कि इसकी कौन कितने पानी में है, अंदर माल क्या है। आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके वचनों की सरलता ये इस बात को दिखा रही है कि आप अंदर से कितने सरल हैं। राजा साहब कैसे बोलेंगे, मुनीम कैसे बोलेंगे? हाँ, अरे वो सब पूरी कहानी। एक अंधा व्यक्ति पहचान लेता है चारों व्यक्तियों को, ये राजा साहब हैं, ये सेनापति हैं, ये कोतवाल साहब हैं, और ये उनका नौकर है। बोली से पहचान लेता है। अंधा व्यक्ति ये कैसे पहचाना? शब्दों से पहचान लिया। कौन किस तरह के शब्दों को बोलता है और भाषा को किस तरह से प्रयोग करता है, इससे पता लग जाता है। बात यहाँ भाषा की नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो भाषा से ऊपर उठकर बात कह रहे हैं। अरे भाषा के माध्यम से तो सारे जगत को पता लगेगा, लेकिन बुद्धिमान लोग तो चेहरा देखने मात्र से पता कर लेते हैं कि ये कैसे है। छलकत जाए। हाँ, जो जितना कम ज्ञानी हो उसमें ज्यादा। हाँ, उछलता है, उतना ही उछलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, कन्या के साथ आधा राज्य का मिलना, अब क्या होने वाली है स्थिति। ये तो विवाह पे विवाह होते रहते हैं जीवेंद्र कुमार के। अर्ध राज्यम च कन्याम च पार्थिवे स्वामिने ददौ पात्रताम नीतमात्मानं स्वयं यान्ति ही संपदः। राजा धनपति ने जीवेंद्र कुमार के लिए आधा राज्य और कन्या दे दी। निश्चय से संपत्तियां पात्रता को प्राप्त, आत्मा को स्वयं प्राप्त हो जाती है। संपत्ति अपने आप मिल जाती है। अंदर में पात्रता होती है तो अपने आप मिल जाएगा आपको। लंबे चौड़े राजपाट मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, आपके ऊपर बरसेगा धन, लेकिन अंदर में पात्रता होनी चाहिए। ये पवित्र आत्माओं की बात कह रहे हैं, जिनके हृदय में अंतरंग में पवित्रता होती है, उनके सहज ही इस तरह का पुण्य फलित होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, चंद्राभा नगरी के राजा धनपति ने जीवेंद्र कुमार की योग्यता देखकर उन्हें अपना आधा राज्य और राजकुमारी पद्मा को ससम्मान सौंप दिया, क्योंकि योग्यता प्राप्त पुरुषों को धन संपत्ति स्वयं ही प्राप्त होती है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संपत्ति स्वयं ही योग्य पुरुषों को खोज लेती है। भक्तामृत स्तोत्र की एक पंक्ति है ना, दोषों को भी घमंड हो गया। दोषैरूपात विविधाश्रय जात घर वही स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी। हे आदिनाथ भगवान, तुमने यदि दोषों को निकाल दिया तो वे दोष क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने हमें अपने घर से निकाल दिया तो ये मत समझो कि हमें कहीं सहारा नहीं मिलेगा। इस दुनिया में हम जैसे दोषों को सहारा देने वाले बहुत हैं, सबके घर खुले हैं। तो जिस तरह से अज्ञानी जीव अपने चित्त में सहज ही दोषों को आश्रय देते हैं, यह दोषों को जिस तरह से आश्रय मिल जाता है, उसी तरह से संपत्ति और संपदा भी किनके यहाँ जाकर के ठहरना है, वो अपना आश्रय स्वयं खोज लेती है। कैसे नीतिकार बात कहते हैं, स्वयं ही संपत्ति योग्य पुरुषों को खोज लेती है।
कि किसके पास में जाएंगे कि अपने आप ही जो योग्य होगा ना उसके पास में संपत्ति चली जाएगी। राजकुमारी पद्मा का स्वीकार। तिलोत्तमा सुताम पश्चात लोकपाल समर्पिताम पर्यणशीत पवित्रोयम पद्माख्यांता यवीयसीम। पश्चात इन पवित्र जीवंदर कुमार ने लोकपाल द्वारा दी हुई तिलोत्तमा की पुत्री युवती उस पद्मा नाम की कन्या को ब्याहा। जीवंदर कुमार ने राजकुमार लोकपाल द्वारा प्रदत्त धनपति राजा एवं तिलोत्तमा रानी की युवा सुपुत्री पद्मा से विधि पूर्वक विवाह किया। विवाह संपन्न और ये अंतराधिकार संपन्न है। लघु कथा उपकथा भी संपन्न हो गई। अब देखिए छठवां लंब मार्मिक बात से ये प्रारंभ कर रहे हैं धर्मात्माओं की भोगों में अनासक्ति। क्या माने सहज ही ऐसा वैराग्य होता है जिनके हृदय में ज्ञान कला जागृत होती है, वैराग्य उनके हृदय में होता ही होता है। भोगों की तृष्णा नहीं होती, आसक्ति नहीं होती और व्यर्थ की उलझनों में उलझते नहीं है। अत्यंत सहजता ज्ञानियों के जीवन में होती है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, अथोपयम्य पद्मां ताम रम्यन्नप्य असक्तो ही सुखम भुक्ते कृतार्थोपि जनः कृति। इसके पश्चात उस पद्मा नाम की कन्या से विवाह करके उसके साथ सुख भोगते हुए भी जीवंदर कुमार वहां से चले गए। अत्यंत आसक्त नहीं हुए उसमें। निश्चय से भोग सामग्री से कृतार्थ होने पर भी धर्मात्मा पुरुष अनासक्त रहते हुए सुख का भोग करते हैं। माने भोग भी भोग रहे हैं और अनासक्ति का भाव है, आसक्त नहीं होते। ज्ञानियों की विधाई इसी प्रकार की है। हमने वो एक भजन पढ़ा था चिन्ह मूरत द्रगधारी की, उसमें लाइन थी ना, रमत अनेक सुरनि संग 35 परिणति तय नित हटा हटी। भोग भोग रहे हैं और अंतर परिणाम क्या चल रहा है? भोगने का भाव आ रहा है, अंदर में विरक्ति। ये दो धाराएं कैसे चलती होगी ज्ञानी के जीवन में? ऐसा ही स्वरूप है भाई। ज्ञानियों के जीवन में निरंतर ये दो धाराएं चला करती हैं। चौथे गुणस्थान से लेकर चौथे और पांचवें में तो विशेष रूप से, छठे में वो जो अंतर धारा थी वो थोड़ी सी प्रगाढ़ हो जाती है। छठे सातवें गुणस्थान में अंतरंग का बल बढ़ जाता है तो बाहर से विरक्तता ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन चौथे वाले के तो बहुत मोटी मोटी दो धाराएं चल रही है। अब छोड़ने का भाव भी है, ये छोड़ करके चल रही है। भोग भोगता भी रहता है और भोग करके अचानक छोड़ करके भी निकल जाता है। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। विषयों की तृष्णा को, अभी तो ब्याह करने के लिए आए थे, ब्याह करन को आए संग बराती लाए। फिर पशुओं को बंधन में देखा दया सिंधु लहराए। फिर क्या हुआ थोलिया जी साहब? दिक दिक जग की स्वार्थ वृत्ति, ये जगत की स्वार्थ वृत्ति दिखाई देने लगी। वो भोगों की तृष्णा जो अंदर में चल रही थी वो चलते चलते एकदम क्या हुआ, ये अचानक क्या हो गया? देखो तो सही, कौन अपने जम्बू स्वामी, 4 कन्याओं से विवाह कर दिया गया। अत्यंत सुंदर थे, कामदेव थे वे भी, जम्बू स्वामी भी। ये जीवंदर कुमार भी कामदेव थे। बचपन से ही बहुत विरक्त थे और घर गृहस्थी छोड़कर
दीक्षा लेने का भाव उनके मन में चला करता था। तो किसी ने कह दिया और माता पिता को ये जची बात कि अच्छी अच्छी लड़कियों से इसका विवाह कर दो, इसको समझाओ, थोड़ा सा नहीं समझ रहा है, इसका विवाह कर दो, इसका सब समझा देंगी वो सब उनके साथ में रहेगा तो सब समझ में आ जाएगी। फिर क्या हुआ, जीवंदर कुमार ने, ये जीवंदर नहीं, जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी का जबरन विवाह कर दिया गया। जबरन क्या, आग्रह किया कि भाई मैं दीक्षा ले लूंगा कि तू हमारे कहने से एक बार शादी तो कर ले। क्या 4 सुंदर कन्याओं से एक साथ विवाह किया, कराया गया। और जम्बू स्वामी का जब विवाह हो गया क्या, तो रात्रि में चर्चा चलने लगी। इधर चर्चा चल रही है, पत्नियां अपने राग और अपने मोह में जम्बू स्वामी को फंसाने का प्रयास कर रही हैं। क्या, माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता बांध सकी न उन्हें। ऐसी है ना बात, अपना जम्बू स्वामी की बात कर रहे हैं ना, अपनी दशा भली कैसी भी हो कि बांध लिया लेकिन भाई क्या हुई स्थिति, चर्चा चलती रही 2, 4, 5 में आपस में। और रात्रि में एक विद्युतचर नाम का चोर, जो चोरों का लीडर था, क्या वो चोरी करने के लिए आया और खिड़की के बाहर बालकनी में वो वहाँ खड़ा खड़ा इस बात का इंतजार करता रहा कि ये सोए और आज जो माल आया है ना इनकी शादी में, ससुराल से जो आया है, वो चुरा करके ले जाऊं। और फिर क्या हुआ, बातें सुनता रहा, ये चर्चा कर रहे हैं। और देखो आप कैसी भली होनहार, सुबह होते होते वे मोह में फंसाने में समर्थ नहीं हो सकी। जम्बू स्वामी ने तो प्रातः काल दीक्षा ली ही, वो चारों ने भी ली, वो भी आरिकाएं बन गई, और चोर ने भी दीक्षा ले ली क्या, और चोर, जिन चोरों का लीडर था उन 7 के चोरों ने भी ले ली। बोलो आप, एक रात में किस तरह से जीवन बदल गया। ऐसा जीवन बदल जाता है, माने जिनकी अंतरंग परिणति में वैराग्य छाया होता है, फिर राग के क्रियाकलाप उन्हें बांधने में समर्थ नहीं हो पाते। माँ बाप ने भी सब, देखो पूरा का पूरा परिवार कैसा दीक्षित हो गया। माने कौन किसको समझाने में समर्थ हो रहा है ये बताओ। ज्ञान के ऊपर विषय भोगों की जीत है या विषय भोगों के ऊपर ज्ञान और संयम की विजय है। बोलो बोलो, कैसे कैसी स्थिति होती है, कितनी घटनाएं मिलती हैं। क्या सुबह शिकार खेल रहे हैं और क्या हुआ, ये लो थोड़ी देर बाद में दीक्षा का प्रसंग बन गया। बहुत घटनाएं हैं भाई। ये तो यहाँ कह रहे हैं कि जीवंदर कुमार की अंतरंग परिणति भी कुछ इसी प्रकार की थी कि भले ही बाहर में विवाह पे विवाह किए जा रहे हैं, और मुझे मालूम है जैसे ही कोई नई कहानी शुरू होती है और आप लोगों के दिमाग में विवाह दिखने लगता है कि फिर एक और कर लेंगे, तो क्या मजे हो रहे हैं जीवंदर कुमार के, तो कि तुम्हें इसमें मजे दिख रहे हैं क्या, और उसमें आनंद नहीं दिखाई दे रहा है उनको। परिस्थितियों को सहज भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हैं। ज्ञानियों का जीवन इसी प्रकार का हुआ करता है। देखिए क्या क्या घटना घटी, यहाँ परिस्थिति कैसी बनी। ये कह रहे हैं निश्चय से, नीतिकार क्या कह रहे हैं, निश्चय से भोग सामग्री से कृतार्थ होने पर भी, भोग सामग्री मिल गई, कृतार्थ होने पर भी धर्मात्मा पुरुष अनासक्त रहते हुए सुख का भोग करते हैं। भोगते हुए भी अनासक्त भाव से उसको भोग रहे हैं। जैसे दवाई का सेवन करते हुए भी समझदार व्यक्ति अनासक्ति भाव से लेता है। निरंतर दवाई का टाइम टू टाइम सेवन करते हुए भी मन में भावना हर समय यही बनी रहती है, ये दवाई कब बंद होगी, ये दवाई कब छूटेगी। दवाई लेने के लिए नहीं ले रहा है दीपेश जी, क्या दवाई छोड़ने के लिए ले रहा है, दवाई बंद करने के लिए ले रहा है।
और बहुत उत्साह से लेता हुआ दिखाई देवे, उसके बावजूद भी दवाई लेने के लिए नहीं लेता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दवाई लेने में उसे मजा नहीं आता है। ऐसी स्थिति ज्ञानियों की भी होती है। देखिए जरा, राजकुमारी पद्मा के साथ विवाह करने के उपरांत जीवंदर कुमार उसके साथ पंचेंद्रिय जन्य सुख का भोग भोगते हुए एक दिन चंद्राभा नगरी से किसी से कुछ कहे बिना ही निकल गए। क्योंकि धर्मात्मा पुरुष भोग सामग्री होने पर भी उसमें आसक्त नहीं होते, अर्थात विरक्त रहकर सुख का भोग करते हैं। ये क्या हुआ? राजपाट में रह रहे थे, बसना थोड़ी ना था यहाँ कोई घर जवाई बन के। तो शादी क्यों करी उन्होंने? क्या चले गए, साथ में ले गए होंगे। यहाँ ये कहाँ उसे छोड़ करके चले गए? रानी कुछ आगे दिख रहा ना हैं? रानी पद्मा भी दुखी हो रही है, वो छोड़ के चले गए, यही दिख रहा हूँ। पद्मा भी दुखी हो रही है, तो ले जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे कब तक रहे वहां परदेश में? परदेश कलेश नरेशन को, ऐसा है। परदेश कलेश नरेशन को, नरेश मतलब राजा। राजाओं को भी परदेश में कलेश होता है। परदेश कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको भले ही लगता होगा, पहले सिंगापुर घुमाए, फिर सोनागिरी चले गए, फिर ललितपुर चले गए, फिर दौसा चले गए, फिर वहाँ चले गए। आपको ऐसे लग रहा होगा ये तो खूब मजे कर रहे हैं, एक के बाद एक। लेकिन यहाँ से बिस्तर बंद करो, फिर दूसरी जगह जाकर के खोलो, फिर वहाँ पैक करो, फिर दूसरी जगह जाकर के खोलो। परदेश तो परदेश ही है, वहाँ कहाँ मजे होते हैं। भले ही बुलाने वाले कितनी भी उत्तम से उत्तम व्यवस्था क्यों न करें, हाथों पर रखें, अधर रखें, क्या और मेवा मिष्ठान पकवान बना करके खिलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई तो यही है कि परदेश में रहते रहते घर की याद तो आती ही है। जीवंदर कुमार निकल गए थे। कहाँ से निकले हुए हैं बताओ? वहाँ राजा के सिपाही आ गए थे, काष्टांगार के सिपाही आ गए पकड़ने के लिए, और पकड़ लिया। और ये तो पछाड़ रहे थे उसको। और कितना सुंदर उदाहरण दिया था वहाँ, कौन सा? हिरणों और गीदड़ों के ग्रुप मिलकर के क्या किसी शेर को पकड़ने में समर्थ हो सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। नहीं, पिता ने ही पकड़वा दिया, बंदी बना लिया गया। और वहां आ गए यक्षेंद्र आकर के वहां से बचा करके ले गए। फिर कहाँ ले गए कि अपने पर्वत पर ले गए। वहां जाकर के मान सम्मान हुआ। फिर वहां घूमते फिरते रहे, काफी समय वहां रहे, फिर आगे बढ़ गए, फिर वहां से निकल गए, फिर दूसरी नगरी में पहुंच गए, फिर नगरी में पहुंच गए, वहां फिर ये घटनाएं घटने लग गई आगे। तो कब से निकले हुए हैं, और फिर यहाँ भी लंबे समय से रह रहे हैं। राजपाट मिल गया था, लेकिन राजपाट में रहते हुए भी राजपाट में उलझने की भावना नहीं थी, निरंतर विरक्ति की भावना उनके मन में चलती थी। क्या आसक्ति नहीं होती, आसक्त नहीं होते वे उसमें, और विरक्त रहकर सुख का भोग करते हैं। देखिए फिर आगे क्या कहते हैं? विशेषार्थ धर्मात्मा पुरुष, धर्मात्माओं की चर्चा चल रही है। जीवंदर कुमार धर्मात्मा है, जीवंदर कुमार ज्ञानी है। ये तो अज्ञानियों की तो ऐसी दशा होती है, माने बाहर जा करके बस जाते। यहाँ से थोड़ा धन कमाने के लिए कहीं गए और फिर वहीं जाकर के वहीं सेटल होकर के वहीं के होके रह गए। ऐसे दिखते हैं ना सब। बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो घर ही नहीं आए, वहीं बस गए। देख लो आप, 99% आपको पूरे समाज में ऐसे केस दिखाई देंगे जिनमें आप अनुभव करेंगे कि बच्चे बाहर गए और फिर बाहर ही रहने लग गए, बाहर ही बस गए, वहीं ब्याह शादियां हो गई। और यहाँ आए भी, ऐसा थोड़ी ना कि आए नहीं, आए भी लेकिन वहीं रह गए, मेहमानों की जैसे, मेहमान की तरह बन के आए। हाँ देखो सब ऐसी हालत है। क्या कह रहे हैं यहाँ? धर्मात्मा पुरुष भोग भोगते हुए भी जल से भिन्न कमल की भांति ही रहते हैं, जो जल से भिन्न कमल है। 3 उदाहरण दिए दौलत राम जी ने चैड़ाला में।
जल में रहता हुआ भी जिस तरह कमल जल को छूता नहीं है, कमल की पत्तियां जल से अछूती रहती है, और कदाचित कमल की पत्तियों के ऊपर जल भी गिरा हो तो वो गीली नहीं होती, पता है आपको, अलिप्त रहती है बिल्कुल। माने जैसे चिकने चिकने घड़े होते हैं, जैसे पानी डालो तो अपने आप चला जाता है, उसी तरह से कमल के पत्तों के ऊपर भी ननूद बिंदु, भक्तावर की पंक्ति है ना, मोतियों की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, और हल्का सा फूंक मारो तो जैसे मोती लुढ़कते हैं, इस तरह से वे पानी की बूंद भी लुढ़कती हुई दिखाई देगी। तो जल में रहते हुए भी कमलवत जीवन ज्ञानियों का होता है, भोग भोगते हुए भी इसी तरह की विरक्ति उनके जीवन में होती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की भोग भोगने की बाह्य क्रिया तो देखने में एक सी ही लगती है, परंतु दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्रिया और परिणाम और अभिप्राय की तो पकड़ ही नहीं है। अभी दौसा में किया मैंने ये विषय लिया, वहां माने बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और अभिप्राय में जो वासना है उसकी तो इसे खबर ही नहीं है। पेज नंबर 238 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, वहां ऐसी चर्चा की है उन्होंने। देखो इस जीव की कैसी दशा है, बाह्य बाह्य क्रिया पर दृष्टि, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे उठ रहे बैठ रहे हैं, ये दर्शन कैसे करता है, क्या ये स्वाध्याय में आकर के किस तरह से बैठता है, और बैठे हुए को देख देख करके, अरे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं हम। मेरा एक 10 लक्षण पर्व कोलकाता में था 2007 में, तो आर्य बहुत छोटा था उस समय, 2-2.5 साल का होगा। तो वो प्रवचन में जैसे बैठता था और जनवाणी स्तुति चालू होते ही जिस तरह से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़े होता था, अष्टांग नमस्कार, सब लोग देख देख करके कैसे, तो देखो ये कितना अच्छा दिखता है। माने आप सिर्फ क्रिया क्रिया देख रहे हो, भाव तो कुछ नहीं होंगे, भाव तो क्या होंगे, जो भी रहे होंगे जैसे भी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है सबको देखिए कौन कैसे करो, अरे कितना अच्छा लग रहा है, देखो बच्चों को देख देख करके, बड़ों को देख, अरे साहब इनको तो दर्शन करके देखो ये कैसे भाव विभोर होकर के दर्शन करते हो, लगता है ऐसे। माने सबकी दृष्टि बाह्य क्रिया पर तो रहती है, लेकिन अंतरंग परिणामों पर दृष्टि नहीं रहती है। और सच्चाई यह है कि भाई ये जो क्रिया है, इस क्रिया का फल नहीं है, फल तो परिणामों का लगता है। क्या? क्योंकि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं ये हमारी खबर में है, हमें खबर है इस बात की, दूसरों को दिखाने के लिए तो करता है। सबके सामने बैठ करके पूजन कर रहा हो तो कैसे करता है, और अकेले में करना हो तो कैसे करता है। पूजन तो छोड़ो, दर्शन कैसे करता है तो देख लो, और कितना टाइम लगता है तुम्हारे को दर्शन करने में। और वो सारे के सारे भाव, जिन भावों से आप भाव विभोर होकर के सबके बीच में दर्शन करते थे, आज जब अकेले आपको 12:30-1 बजे जब दर्शन करने का प्रसंग बना तो आप कैसे दर्शन करते हो ये बताओ। जब मंदिर में कोई नहीं हो, अपने आप को देखने का प्रयास करो। मैं तो जिस समय कोई नहीं होता है उस समय में अपने भावों को टटोलने का प्रयास करता हूँ, अपने आप को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। अभी आया ना मैं ललितपुर वार्षिकोत्सव संपन्न करके, जब मैं वहाँ से लौटा तो लौटते समय ये आंदोलन चल रहा था, गुर्जर आंदोलन, तो वहाँ से ललितपुर से ट्रेन थी, वो आनी थी यहाँ कितने बजे, 12 बजे, 12-12:15 बजे पहुँचनी थी जयपुर। तो वहाँ से निकले तो नाश्ता खाने रखने की बात थी तो हमने मना कर दिया, क्योंकि हम तो दर्शन किए बिना लेते नहीं, कुछ लेंगे नहीं, कुछ भी रास्ते में दर्शन होंगे नहीं। कोटा में आकर के ट्रेन आगे कैंसिल हो गई, रास्ते में आते समय ट्रेन इतनी दूरी पर आकर के कैंसिल हो गई, बोले इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी। अब 9 बजे वहाँ ट्रेन रुक गई, 7-7:30 बजे का टाइम था कोटा का, 9 बजे वहाँ आकर के अब आगे नहीं जाएगी, पूरी की पूरी ट्रेन खाली। अब क्या करें बताओ, रास्ता जाम किया हुआ है, आगे ट्रेन, रोड बंद है, रोड भी बंद है, अब किधर जाओगे आप ये बताओ। शाम का प्रवचन दौसा में जाकर के करना था, वहाँ वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन था, अब क्या स्थिति होगी। तो बता कब पहुंचा मैं जयपुर, माने जो 12 बजे पहुंचने वाला था उसकी जगह मैं पहुंचा शाम 5 बजे। क्या? और हालत कैसी थी,
और फिर घर गए, फिर नहाए धोए, फिर तैयार हुए, फिर मंदिर गए, फिर मंदिर से आए और फिर खाना खाते ही फिर दूसरे नगर में भाग गए प्रवचन करने के लिए, और 7:30 बजे तो वहाँ जाकर के प्रवचन में बैठ गए सीधा जाकर के। मैं कह रहा हूँ 5 बजे 4 बजे दर्शन करने के लिए गया मैं, 4:45 बजे के आसपास, 5:15 बजे जो भी टाइम हुआ होगा, कोई नहीं था उस समय मंदिर में। अब बताओ, अब आप कैसे दर्शन करते हो? भूखे वाला है रात काटेगा फटाफट। अभी कैसे कैसे दर्शन होंगे आपके, और कितना टाइम आपके दर्शन करने में व्यतीत होगा? ऐसे समय में अपने आप को टटोलने का प्रयास करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आपके पास में टाइम नहीं है, जब आपको ट्रेन पकड़नी है, जब भागदौड़ हो रही है, तो उस समय में आप दर्शन कैसे करते हो? जिस समय मंदिर भरा हुआ होता है उस समय आप दर्शन कैसे करते हो? जब आप अकेले में होते हो तब आप दर्शन कैसे करते हो? जब सबके बीच में बैठ करके पूजन करते हो तब कैसे करते हो? जब अकेले में बैठ करके करते हो तब ये कैसे कैसे पूजन निपटाता है? क्यों साहब? तो बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ये वाक्य यहाँ कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 220 पूरा चित्रण किया है पूजन करने वालों का, दर्शन करने वालों का। वो कहते हैं दर्शन करने वालों के संदर्भ में, दर्शन करने के लिए तो आया है, बाहर में हाथ जोड़ रहा है, अष्टांग नमस्कार कर रहा है, प्रदक्षिणा दे रहा है, ये तो चल रही है क्रिया शरीर की, और वचनों से पाठ बोल रहा है, स्तुति बोल रहा है, और मन कहीं और फिर रहा है क्या? या मुंह से पाठ आदि बोलता है और दृष्टि घूमती रहती है आने जाने वालों की तरफ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये दिखता रहता है हमारे। कितने सुंदर वाक्य हैं ये हृदय को झकझोर देने वाले हैं। आप अच्छा कदाचित ऐसा भी देख लो, अब उल्टा लगाओ। अभी हमने यहाँ क्रिया संबंधी थोड़ा सा बात कही आपसे, अब हम ये कह रहे हैं 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है इन्होंने, एक ज्ञानी भी बैठा है और वहीं अज्ञानी भी बैठा है, और दोनों के द्वारा एक जैसी क्रिया की जा रही है, तो क्या दोनों को एक समान फल लगेगा? यहाँ सभा में इतने लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं अपन लोग, आप क्या सोच रहे हैं पौन घंटे बैठने पर सब लोगों को एक जैसा पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा। सबके भाव एक जैसे, क्रिया तो एक जैसी है लगभग, अभिप्राय क्या क्रिया तो एक जैसी दिखाई दे रही है, सब बैठे ही है ना प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन भाव तो सबके अलग अलग है ना। क्या अरे यार ये तो श्लोक पे श्लोक पढ़े जा रहे हैं, 1 पढ़ दिया, 2 पढ़ दिया, 4 पढ़ दिए, लेकिन पढ़े जाएंगे क्या? समझा ही नहीं रहे हैं, आज तो समझा ही नहीं रहे। किसी को ये लगता है लो ये तो 2 लाइन को पकड़ करके बैठ गए तो आगे ही नहीं चल रहे। तो सबके अलग अलग भाव हो सकते हैं, किसी को लगे आगे क्यों चल रहे हैं, किसी को लगे यहीं क्यों रुक गए हैं, किसी को लगे कि यार ये तो बातें सुनी हुई है, क्या दम है इसमें। फिर वही उदाहरण आ गया है, फिर वही यमराज की चर्चा शुरू कर दी, ए बेकार यार। माने एक कहानी को दूसरी बार सुन लो तो हमें ऐसे लगता है कि ये क्या सुनी सुनी बातें हैं। बताओ, दुनिया में घर गृहस्थी के कामों में हम सारे बातों को रिपीट नहीं करते हैं? बताओ मेरे को, वही घर, वही मकान, वही कपड़े, वही भोजन है, वही एसी, वही टीवी, वही सीरियल, वही गाने, वही म्यूजिक, सब कुछ रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनवाणी की चर्चा में अभी जो आज मैंने तुम्हारे को ये जम्बू स्वामी की थोड़ी बहुत कथा सुनाई, कल दोबारा सुना दूं ना तो आधे लोग माथा पकड़ देंगे। ये कल तो बताई थी आपने, और कदाचित परसों फिर सुना दूं तो 2-4 लोग टोक देंगे, और यदि 2-4 दिन तक बार बार रिपीट किए जाऊं तो लोग हाथ जोड़ करके भाई साहब छोड़ो यार, हो गया बात, कोई नई बात तो बताते नहीं। देखो क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है, परिणाम हमारे कैसे हैं, बात तो भावों की चल रही है। ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं आपको सुहाती है या नहीं? देखो ये बात अलग है कि आपका कोई विषय सुना हुआ है तो आप उसे बंद करके कोई दूसरी जिनवाणी की चर्चा सुनने लगो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आप इसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह दौड़ने लगो, इसका मतलब आपके चित्त में क्या चल रहा है?
दो व्यक्ति दिख रहे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों के भोग भोगने की बाह्य क्रिया, अब भोगों की क्रिया दोनों व्यक्तियों की दिखाई दे रही है। दोनों लड्डू खा रहे हैं। लड्डू की क्यों बात करो, डोसे की बात करो ना। दो व्यक्ति खा रहे हैं, अज्ञानी भी खा रहा है और ज्ञानी भी खा रहा है। क्या नहीं खाएंगे क्या बताओ? अच्छा, ज्ञानी जीव के भूखे मरेगा क्या? अच्छा, अज्ञानी होगा तो बहुत मन से खाएगा और ज्ञानी होगा अब कोई बात नहीं, डोसे सही, ऐसे रो के खाएगा, उदास होके खाएगा। दोनों ही खाएंगे जैसे खा रहे हैं, दोनों ही उत्साहित होकर के खा रहे हैं, स्वाद दोनों को बराबर आए, दोनों को स्वाद बराबर आ रहा है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। अरे अपने वो जो ग्रंथ था ना जो पढ़ा था अपन ने गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन, उस आत्मानुशासन में एक उदाहरण दिया, बोले ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के बाल सफेद होते हैं। सुना? ज्ञानी के भी बाल सफेद होते हैं और अज्ञानी के भी बाल सफेद होते हैं। ये क्या बात कर रहे हो साहब? ज्ञानी के गाय को होंगे, ज्ञानी के तो काले ही रहेंगे, ज्ञानी तो समझदार है। दोनों के होते हैं, अज्ञानी तो रंग लेगा, ज्ञानी रंग लेगा, समझदार रंग लेगा। उसने कहा सुनो सुनो भाई, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के बाल सफेद होते हैं, लेकिन दोनों के बाल सफेद होने में जमीन आसमान का अंतर है। कि साहब क्या बात कर रहे हो, हमने फोटो खींची, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तुम कह रहे हो अंतर है। ऐसा कैसे अंतर दिखाई दे सकता है? एक जैसे दिख रहे हैं हमारे को तो दोनों, और बाल तो अपनी योग्यता से हो रहे हैं। कि सुनो भाई, फर्क है थोड़ा सा। कि क्या फर्क है? कि ज्ञानी के जो बाल सफेद हो रहे हैं और अज्ञानी के जो बाल सफेद हो रहे हैं, दोनों कुछ अलग अलग बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। अज्ञानी के बाल सफेद हुए तो क्या हुआ कि उसके हृदय में तो कलुषता पहले ही थी, पहले से ही कालापन था, उसके परिणामों में खोट थी। कि बाल सफेद हो गए तो मानो ये बात प्रदर्शित कर रहे हैं कि अंतरंग पहले ही काला, और बालों की जो कालीमा थी वो बालों की कालीमा और अंदर चले गई हृदय में। तो जब बालों की कालीमा बालों से हटकर हृदय में चले गई तो बाल सफेद दिखने लगे। अज्ञानी की बात कही, और ज्ञानी की बात कहते हुए क्या कहा कि साहब फिर ज्ञानी के भी तो ऐसा हो रहा होगा। कि नहीं, ज्ञानी का हृदय पवित्र हो गया है, ज्ञानी के अंतरंग में पवित्रता और निर्मलता प्रकट हो गई है। ज्ञानी के अंतरंग की निर्मलता जब अंतरंग में न समाई तो वो निर्मलता बाहर बालों के माध्यम से भी झलकने लगी और उसके बाल सफेद दिखने लगे। क्या मैं नहीं कह रहा हूँ, गुणभद्राचार्य देव ने कहा, उदाहरण दिया है आत्मानुशासन ने। पूरा आत्मानुशासन पढ़ा था अपन ने आद्योपांत, बहुत सुंदर था। और क्या नीतिकारों की चर्चाएं थी उसमें भी, कदम कदम पर जीवन उपयोगी और ऐसी ऐसी शिक्षाएं थी। पूरा रिकॉर्ड है ना वो तो, आत्मानुशासन तो पूरा ऑडियो रिकॉर्ड है। ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों खा रहे हैं, दोनों नहा रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं, दोनों एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों कसरत व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों प्राणायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों लड़ते हुए दिख रहे हैं। लो, युद्ध क्षेत्र में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों लड़ रहे हैं युद्ध क्षेत्र में और तलवार चला रहे हैं। उसके बावजूद भी ये क्या कह रहे हैं यहाँ, दोनों की भोग भोगने की बाह्य क्रिया तो देखने में एक सी ही लगती है, परंतु दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। परिणाम कैसे? ज्ञानी भी दुकान चला रहा है और अज्ञानी भी चला रहा है, ज्ञानी भी बिजनेस कर रहा है, अज्ञानी भी बिजनेस कर रहा है, परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। संकट अज्ञानी के जीवन पर ही नहीं, ज्ञानियों के जीवन में भी आते हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों के जीवन में संकट आते हैं, लेकिन वो किस तरह से फेस करता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं, वो तत्व ज्ञान का अवलंबन किस तरह से लेता है, उसके ऊपर ये बात निर्भर करती। देखिए, जमीन आसमान का अंतर। नीचे प्रसिद्ध उदाहरण दिया एक, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो जैसे बिल्ली चूहे में आसक्त रहती है, मार पड़ने पर भी वह चूहे को नहीं छोड़ती। बिल्ली ने अपने दांतों से चूहे को पकड़ लिया और कोई व्यक्ति मारे, इतना कस के पकड़ रखा है उसने कि उसके डंडे मारो लेकिन छूटे नहीं वो। वैसे ही अज्ञानी जीव
भोगों में आसक्त रहता है और उनके छूटने पर वह महादुखी होता है। छूट कैसे गए, छूट कैसे गए, छूट नहीं जाए, ये भोग छूट नहीं जाए, निरंतर अंदर में ये आसक्ति का भाव बना रहता है। जैसे हिरण घास खाते समय थोड़ी सी भी आहट होने पर घास को छोड़कर भाग जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव भोगों में अनासक्त रहते हैं। वाह, कितना सुंदर उदाहरण दिया। हल्की सी आहट होने मात्र से वे छोड़ के भाग जाते हैं। उसी तरह से ज्ञानी जीव भी थोड़ा सा परिणाम तत्व ज्ञान सन्मुख हुआ, थोड़ा सा वस्तु स्वरूप का विचार हुआ और वे विषय भोगों को छोड़कर भाग जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। इसी कारण ज्ञानी जीव भोगों को स्वयं छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। कदाचित भोग छूट भी जाएं तो दुखी नहीं होते। समय सार की गाथा 197 निर्जराधिकार में भी कुछ इसी प्रकार की बात कही है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु, अनासक्त भाव से वे ज्ञानी जीव भोगों को भोगते हैं। इस तरह ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की अंतरंग दशा का यहाँ चित्रण किया। आप ऐसा न समझें बाह्य क्रिया के माध्यम से कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। सच में क्रियाओं के माध्यम से आप दो व्यक्तियों को पकड़ नहीं पाएंगे। असली बात तो अंतर की है, अंतर में क्या चल रहा है। हम भी बाहर से नहीं अंतरंग से बदलने का प्रयास करें। एक वाक्य कहा करता हूँ मैं, हम जैसा औरों के सामने दिखना चाहते हैं, जैसा हम औरों को दिखाना चाहते हैं, वैसा यदि हम अपने अंतरंग से, अपने मन से बदल जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। हम सभी अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।